तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है बढ़ती खबरों की तरफ, जहां पर हरियाणा में 12 दिन से गर्मी और उमस से लोग बेहाल हैं। बिजली कटौती से परेशानी जो है और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। खरीफ और धान की बुआई पर भी इसका असर दिख रहा है। मौसम विभाग का अनुमान आज से हो सकती है बारिश। तो बड़ी खबर हरियाणा से, जहां पर बता दें कि फिलहाल देखिए मौसम विभाग का यह अनुमान है कि आज बारिश हो सकती है, लेकिन हरियाणा में 12 दिन से गर्मी और उमस की वजह से लोग परेशान हैं। बिजली कटौती से परेशानी और भी ज्यादा बढ़ी है। इतना ही नहीं, खरीफ और धान की बुआई पर भी इसका असर पड़ रहा है। मौसम विभाग का अनुमान आज बारिश हो सकती है। तो देखिए बादल छाए हुए हैं लेकिन बारिश नहीं हुई है। और जिस तरीके से 7 दिन का अलर्ट जारी किया था, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर देवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, अगर बात करें, क्योंकि हरियाणा में मौसम विभाग ने तो अलर्ट जारी किया था 7 दिन का, लेकिन 2 दिन बीत चुके हैं, बावजूद उसके बारिश नहीं हुई है, लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए पंकज, आप बारिश की बात कर रहे हैं ना? जी, बारिश की जहां तक बात है, पिछले 12 दिन से प्रदेश की जीटी रोड बेल्ट, जो दिल्ली चंडीगढ़ का एरिया और बाकी जिले भी जो है वो जीटी रोड बेल्ट से हटके सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला, पूरी बेल्ट और इसके आसपास के जिले, जींद है, जैसे कहीं भी मेरे को लगता है बूंदाबांदी को छोड़ के पिछले 12 दिन से बारिश नहीं हुई। मॉनसून में ये अनुमान था कि सामान्य बारिश होगी या उससे भी ज्यादा, उसके 10%, लेकिन सारे जो अनुमान थे वो मेरे को लगता है अब अभी तक तो सत्य साबित नहीं हुए। 12 दिन से बारिश नहीं है। उमस और गर्मी ने बेहाल किया हुआ लोगों को। उसका नतीजा ये है कि बिजली कट्स भी लग रहे हैं, बिजली कट्स, अनशेड्यूल्ड कट्स लग रहे हैं और लगातार आधा घंटा बिजली आती, फिर घंटा गायब। दिन में 20 बार ऐसा हो रहा है। और कल 4 जिलों में प्रदर्शन भी हुए हैं बिजली कटों के खिलाफ। भाई मौसम तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन बिजली निगम जो है वो राहत दे सकता है, मतलब कुछ मैनेजमेंट इस तरह का हो। लेकिन 4 जिलों में कल सोनीपत, पानीपत, भिवानी, हिसार में प्रदर्शन भी हुए। पानीपत में डेकाडला गांव में पावर हाउस पे 3 घंटे तक ताला लगा के रखा विरोध में। ऐसे ही सड़कें भी जाम हुई। तो देखिए उसमें सरकार को, बिजली निगम को मैनेजमेंट करना है कि कम से कम लोगों को दिक्कत हो। लेकिन एक तो मौसम की मार है, लगातार ह्यूमिडिटी है, पसीना आता जा रहा है, सूखी गर्मी जिसको कहते हैं ना। बारिश का इंतजार 18-19 तारीख से मौसम विभाग कह रहा था, आज 19 तारीख भी हो गई है। मौसम तो बना हुआ है, कल शाम से ही आकाश में बादल है, संकेत है कि बारिश होगी, लेकिन अब तक नहीं हुई। और उम्मीद करते हैं, मौसम विभाग के जो अनुमान है, शायद आज 19 तारीख के बाद कुछ दिन बारिश होगी। मौसम बना हुआ है लेकिन बारिश हो नहीं रही, तरसा रही है, इंतजार हो रहा है बारिश कब आएगी। तो कुल मिला के जो बिजाई है, खरीफ फसलों की बिजाई और धान की भी बिजाई होती है 15 जून के बाद। कुछ जगह बिजाई हुई भी है जहाँ पानी सुलभ है, लेकिन जहाँ पानी की कमी है, जो डार्क जोन में एरियाज हैं, वहाँ किसान भी बुआई नहीं कर पा रहा, लेट चल रहा है मामला। और जब तक बारिश नहीं होगी ये बिजली कट्स भी जारी रहेंगे। गर्मी से लोग तरसते हैं, बाजार भी सुनसान पड़े हैं। दुकानदारों का कहना है गर्मी की वजह से लोग बाजार भी नहीं आ रहे, क्योंकि सोचा मौसम ठीक होगा तब जाएंगे। तो चौतरफा परेशानियां बढ़ी हुई हैं। इंतजार सिर्फ बारिश का है, अच्छी बारिश का। और बारिश आए तो कम से कम 3-4 दिन इतनी बारिश आए कि धरती की प्यास बुझ जाए और हमारे झुलसे हुए शरीरों को भी राहत मिले। जी बिल्कुल देवेंद्र, क्योंकि देखिए अगर कुल मिलाकर बात करें, किसानों की परेशानी जो है वो बढ़ी हुई है। जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे हैं कि इसका असर सीधे फसल पर भी पड़ता हुआ नजर आए। एक तरफ तो मौसम की मार, दूसरी तरफ जिस तरीके से बिजली विभाग की मनमानी चल रही है, बिजली कटौती से परेशान है। ऐसे में अगर हम बीते साल से इस साल की तुलना करें देवेंद्र, कितने % बारिश कम हो रही है? क्योंकि अल नीनो का असर भी सीधे नजर आ रहा है। अब पंकज आपको बताऊं, जुलाई महीने के जो आंकड़े बता रहे हैं मौसम विभाग की तरफ से आते हैं। जुलाई जो ये महीना चल रहा है, पिछले 15 साल में जुलाई इतना गर्म नहीं रहा, क्योंकि जुलाई में मानसून आ जाता है, ठंडी फुहारें होती है, मौसम बदलाव। तरफ तो सावन महीना भी शुरू होने वाला है कुछ दिन बाद, लेकिन गर्मी और उमस ने परेशान किया हुआ है। बारिश ना होने से खेतों की प्यास भी नहीं बुझ पा रही है। आप देखिए 15 जून से धान की बिजाई शुरू होती है, जब बीज बोते हैं। तो कुछ जगह अभी आप 15 जुलाई भी चली गई, आप देखिए आज क्या तारीख, 19 तारीख हो गई है, महीना ज्यादा हो गया है। लेकिन धान की भी सही प्रॉपर तरीके से जो बिजाई होती है वो नहीं है। किसान इंतजार कर रहे हैं कि बारिश हो। कई जगह पूरे हरियाणा में अलग अलग स्थिति है। डार्क जोन में चलेंगे, ब्लैक स्पॉट्स बन गए जमीन में, अंडरग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया है, ट्यूबवेल से भी पानी नहीं आ रहा। अगर ट्यूबवेल में चलो चलाएं भी सही तो बिजली नहीं है। समस्याएं एक नहीं कई हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो गई हैं।
एक तो दुकानदारी व्यापार पे भी असर पड़ा है और हमेशा बिल्कुल, हमारे यानी भारत कि इतना बड़ा देश सीधे है। मौसम की मार और बिजली विभाग की मनमानी कहीं ना कहीं लोगों पर भारी पड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।